12वीं क्लास के अंदर हर एक बच्चा जान लगाकर मेहनत करना चाहता है। 11वीं की वो चीजें जो आपको 12वीं में पता होनी जरूरी है वो ब्रिज कोर्स में कराई जाएगी। जब आप 11वीं से 12वीं में मूव कर रहे हो तो ये मूव आपके करियर की मूव है। जो तुमने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी ये आपकी 12th क्लास की इस इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी काम में नहीं आएगी। मेरे को माइक्रो का ऐसा क्या जानना है जो मैक्रो में काम में आएगा। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स क्लास 12th के ब्रिज कोर्स में। दोस्तों 12वीं क्लास के अंदर हर एक बच्चा जान लगाकर मेहनत करना चाहता है और 11वीं क्लास के अंदर अगर उसको लगता है कि मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी हैं कि मेरी 12वीं क्लास अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तो इस चीज के लिए आपका ब्रिज कोर्स बना है। 11वीं की वो चीजें जो आपको 12वीं में पता होनी जरूरी है वो ब्रिज कोर्स में कराई जाएगी और मैं इकोनॉमिक्स में वो बेसिक्स आपके लिए लाया हूं जो आप जान लोगे तो 12th क्लास को बहुत ही स्मूथली स्टार्ट कर लोगे। या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। सीधी बात ये, मैं कुल मिला के आपसे बात कहना चाहूं तो मेरे दोस्त, जब आप 11वीं से 12वीं में मूव कर रहे हो तो ये मूव आपके करियर की मूव है, क्योंकि 12th क्लास के अंदर जो तुम सीखने वाले हो काफी हद तक आपको पता चलेगा कि तुम्हारा करियर कहां बनने वाला है, तुम्हारा इंटरेस्ट कहां डेवलप होगा। तो 12th क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं ना तो यहां पर सबसे पहले बात करता हूं उन बोर्ड्स की, उन सभी बोर्ड्स की जिन्होंने क्लास 11th के अंदर दो बुक्स पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में, एक स्टैटिस्टिक्स और दूसरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये बोर्ड होते हैं सीबीएसई बोर्ड या कुछ दूसरे स्टेट बोर्ड्स हैं और ये बच्चे 12th क्लास के अंदर जब जाएंगे तो दो बुक्स पढ़ने वाले हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन बच्चों को पहले बताऊंगा, फिर उन बच्चों को बताऊंगा जो ऐसे स्टेट बोर्ड के हैं जिन्होंने 11वीं क्लास के अंदर माइक्रो नहीं पढ़ी थी, उन्होंने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था दोस्तों स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इन बच्चों के बारे में सुनते हैं जरा ध्यान से। जो तुमने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी ये आपकी 12th क्लास की इस इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी काम में नहीं आएगी, तो इसके लिए कोई बेसिक्स की जरूरत नहीं है। जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा आपको बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कराया जाएगा। दूसरी बात, जो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक है ये प्योर थ्योरेटिकल बुक है, इसके लिए कोई भी बेसिक जानने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ही आपको बेसिक कराया जाएगा, यहीं पर ही इसका आधारिक संरचना आपको बताई जाएगी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में यहीं डेवलप कर दिया जाएगा और धीरे धीरे करके आप इसको कवर अप कर लोगे। अब बच्चा बोलेगा सर मेरे को माइक्रो का ऐसा क्या जानना है जो मैक्रो में काम में आएगा। काफी हद तक बताऊं तो माइक्रो में भी कुछ ऐसी खास चीजें नहीं है जो आपको मैक्रो में काम आने वाली है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जान लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उन सभी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी बात बोल रहा हूं जिन्होंने 11वीं क्लास के अंदर स्टैट्स और इंडियन इकोनॉमी पढ़ी थी, उनको भी ये बातें 12th क्लास के अंदर जाननी है जो मैं बताने वाला हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था प्रोडक्शन फंक्शन। वहां पर दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, ये बिजनेस की एग्रीकल्चर की बात हो रही है, फैक्ट्री की बात हो रही है, ये किसी कंपनी की बात हो रही है, कोई भी, चाहे वो माइनिंग का बिजनेस हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो आपको चार चीजों की जरूरत पड़ती है। उन चार चीजों को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो सर हमें पहले से पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं। चलो जी, एक होता है लैंड, एक लेबर, दूसरी कैपिटल और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीजें हेल्प करती हैं। लेबर का मतलब बेसिकली आपको बताऊं तो स्पेलिंग आप LABOUR भी लिख सकते हो। लेबर का मतलब वो वर्क है, जो काम हो रहा है, यहां पर एफर्ट डाले जा रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस कर लो आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत तुम्हारी लेबर से आती है, राइट। बिजनेस एग्जिस्ट कहां करेगा? हवा में। कोई तो एरिया होगा बिजनेस को एग्जिस्ट कराने का, वो एरिया लैंड है, राइट। कैपिटल का मतलब होता है मेरे दोस्त कोई भी बिजनेस करने में मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चीज, वो सारी चीजें कैपिटल है। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है वो स्किल जो इन सभी को लेकर आएगी। ये रास्ते में ऐसे नहीं मिल जाएंगे आपको। वो स्किल जो इन सबको लेकर आएगी वो एंटरप्रेन्योरशिप है। इन चारों की जरूरत होती है कोई भी धंधा कर लो। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अब अगर तुम ये चार चीजें मार्केट में लेने जाओगे, ये चार चीजें मार्केट में लेने जाओगे तो तुम्हें बदले में क्या क्या देना पड़ेगा ये 12th क्लास की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले जान जाओगे तो बहुत स्मूथ रहोगे।
अगर तुम लैंड लेने जाते हो तो हम रेंट पे करते हैं। अब बंदा बोलेगा सर मैंने लैंड परचेज कर ली तो रेंट क्यों दूंगा? अगर तुमने अकाउंटेंसी ढंग से पढ़ी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर लैंड हमारी है ना, हमारी खुद की परचेज लैंड है, तब भी हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका रेंट रिकॉर्ड करते हैं कि अगर उसका रेंट हम दे रहे होते तो कितना होता, अपने एक्सपेंसेस में दिखाने के लिए, राइट। लेबर को मुझे वेज सैलरी देनी पड़ती है। कैपिटल, अगर मैं किसी से पैसा लेकर आऊंगा, ये मान के चलते हैं यहां पर पैसे से ही मशीन आती है, रॉ मटेरियल आता है, तो मैं कहीं से पैसा लेकर आऊंगा तो बदले में उसको इंटरेस्ट पे करूंगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, मेरी जो स्किल है, यानी जो ये पूरी फर्म खोली है, ये मुझे प्रॉफिट अर्न करके देगी। हाँ, लॉस भी हो सकता है लेकिन प्रॉफिट अर्न भी करके देगी। दोस्तों जो ये 4 वर्ड लिखे हैं, ये एक तरीके की इनकम है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले लोग कमाते हैं। अगर मैं किसी को लैंड दूंगा तो मेरे को रेंट मिलेगा। अगर मैं किसी के लिए लेबर की तरह काम करूंगा, मेरे को वेज सैलरी मिलेगी। अगर मैं किसी को कैपिटल दूंगा, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं किसी को स्किल दूंगा, काम करूंगा वहां पर, तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ये बेसिक आप बात भेजे के अंदर रख लो। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, बताओ लैंड के बदले क्या देना पड़ता है, या आप लैंड किसी को दोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, राइट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और इनको तुम प्यार से फैक्टर इनपुट्स भी बोल देते हो तो कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है? नहीं, आपको यहां जानना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आएगा नेशनल इनकम, तो यहां इनकम का मतलब पहले जानो, तो नेशनल इनकम का मतलब तो बाद में जान लोगे जब चैप्टर स्टार्ट करोगे। इनकम का मतलब पैसों का आना, इनकमिंग ऑफ मनी। हमारे पास जो पैसा आता है ना, वो 2 तरीके से आता है। एक आता है मेहनत करके, एक आ जाता है फ्री फंड में। फ्री फंड का एग्जांपल तुम अच्छे से समझते हो, मम्मी पापा जो तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं वो फ्री फंड में आती है। कहीं से डोनेशन आ गई, फ्री फंड में आ जाएगी। कहीं से गिफ्ट आ गए, फ्री फंड में आ जाएंगे। तो राजू जो फ्री का पैसा आ रहा है ना, फ्री का चंदन घिसने में नंदन, इस पैसे को बोलते हैं ये फ्री की इनकम है। लेकिन एक होती है मेहनत की इनकम। मेहनत कैसे? मैं किसी के लिए नौकरी करूंगा, मुझे वेज सैलरी मिलेगी, मेहनत है भैया। मैंने किसी को अपनी लैंड दी तो मेरे को रेंट मिला, तो लैंड देना भी मैं भाई एफर्ट है, मैंने कुछ दिया है तभी तो लिया है, राइट। अगर मैं कैपिटल दूंगा इंटरेस्ट मिलेगा, स्किल दूंगा किसी को तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अगर मैं कुछ प्रोवाइड करके कुछ अर्न कर रहा हूं तो ये मेहनत की इनकम है। मेहनत वाली इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम, और फ्री फंड की जो इनकम होती है उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। मैं तो रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहा हूं, सड़क पे पड़े हुए पैसे मिल गए मेरे को, फ्री फंड की इनकम है भाई, ये ट्रांसफर इनकम है। तो इनकम के 2 रूप होते हैं राज्य। अगर आप देख रहे हो तो ये मेहनत की इनकम है, रेंट आ गया, सैलरी मिल रही है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। अगर आप देख पा रहे हो कि कहीं से पॉकेट मनी मिल रही है, रिश्तेदार भी दे जाते हैं, चलो मौसी आई थी दे गया, 100 का नोट आ गया, आंटी हो गया है ना। गिफ्ट आ जाते हैं महिला मित्र से, है पुरुष मित्र से भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गिफ्ट आ जाते हैं, पेरेंट्स भी दे देते हैं गिफ्ट, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिला के यहां पर आपको दिखता है कि इनकम 2 तरीके की होती है। एक है ट्रांसफर इनकम, ये फ्री फंड की इनकम है, और दूसरी है फैक्टर इनकम। अब देखो कितनी आसानी से समझ में आया। मेहनत करके कमाऊंगा तो उस पैसे को बोलेंगे फैक्टर इनकम, फ्री फंड में कमाऊंगा उसको बोलेंगे ट्रांसफर इनकम। लेकिन दोस्तों पेपर में अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो किस भाषा का इस्तेमाल करना है वो सुन लो। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले मैं कुछ फैक्टर प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कोई फैक्टर देकर मैं पैसा कमा रहा हूं, तो ये कमाया हुआ पैसा फैक्टर इनकम है। मैं लैंड देकर रेंट कमा लूं, कैपिटल देकर इंटरेस्ट कमा लूं, लेबर देकर वेज सैलरी कमा लूं, दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। बहुत सिंपल है। ट्रांसफर इनकम फ्री फंड की इनकम है, लेकिन मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जिसको लेने के बदले मुझे कुछ देना नहीं पड़ा। यानी मैंने पापा से पॉकेट मनी ली, मेरे को कुछ नहीं देना पड़ा, राइट। मेरे को गिफ्ट आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं देना पड़ा। तो ऐसी इनकम जिसके बदले कुछ फैक्टर देना ही ना पड़े, वो ट्रांसफर इनकम है। देखो लिखा कैसे है, लिखा कैसे, कितना मस्त लिखा है। ट्रांसफर इनकम के बारे में, इट इज द इनकम ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर इनपुट। कोई भी फैक्टर इनपुट बिना प्रोवाइड किए हुए, विदाउट प्रोवाइडिंग, जो भी पैसा मिला है, जैसे कि मान लो गिफ्ट मिल गए, पॉकेट मनी मिल गए, सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है, राइट। हाँ, फैक्टर इनकम, इट इज द इनकम अर्नड बाय प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर इनपुट। जो मैंने फैक्टर इनपुट प्रोवाइड करके अर्न किया है, जैसे कि रेंट अर्न किया है तो लैंड प्रोवाइड करके, इंटरेस्ट अर्न किया है तो कैपिटल प्रोवाइड करके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये कुछ इनकम के टाइप है जो आपको जानने हैं। अब थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ आपको एक बात बताऊं, 11वीं से 12वीं में मूव कर रहे हो,
राइट। कुछ बच्चे 11वीं में ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो इन बच्चों को बता दूं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हारी 12th में काम आने वाली है, क्योंकि ये वो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन्होंने 11वीं में इंडियन इकोनॉमी और स्टैट्स पढ़ी होती है। 12वीं में कंप्लीटली डिफरेंट आ रहा होता है, माइक्रो और मैक्रो आ रहा होता है, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, राइट। हां, लेकिन जो ये बच्चे हैं जिन्होंने 11th में स्टैट्स पढ़ी है प्लस माइक्रो पढ़ी है, इनको 12th में मैक्रो पढ़नी है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है। हालांकि इनको भी ऐसा कुछ नहीं था जो 11th से लेकर जाने की जरूरत हो, लेकिन 12th स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इनकम के बारे में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जान लिया तो आपका ये एक प्लस पॉइंट है। अब जरा अंदर की बात एक और कैच कर लेते हैं राज्य। देखो, अगर कोई बच्चा बोले तो उसको बताना जरूरी है, आपको 12th क्लास में ग्राफिक स्किल्स पता होनी चाहिए, ग्राफिक स्किल्स, राइट। कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट ये कॉन्केव टू ओरिजिन है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, और ये ना कॉन्वेक्स है ना कॉन्केव है, स्ट्रेट लाइन है। ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। थोड़ी सी ग्राफिक स्किल्स चाहिए, ग्राफिक स्किल्स को मैंने डिटेल में बताया है 11वीं वाले ब्रिज कोर्स के अंदर, ठीक है। 11वीं वाले ब्रिज कोर्स के अंदर वो उन बच्चों को हेल्प करेगा जो क्लास 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, या फिर इन बच्चों को हेल्प करेगा जो 12th क्लास के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आई होप ये आप सभी बच्चों को आता ही है, तो ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ज्यादा कुछ खास मैथ्स इसके अंदर इन्वॉल्व है नहीं, तो मेरी तरफ से तो मैंने आपको छोटी सी वीडियो बना के इसलिए दी है ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई छोटी छोटी चीजें जाननी थी, ये जानने के बाद बहुत स्मूथ तुम्हारी 12th चलने वाली है। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना, तो मैं बोल रहा हूं बेसिक से एडवांस पे लेके जाने का काम मेरा है, तुम्हारे भाई का है, दोस्त का है, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक का है। तो आओ साथ जुड़ते हैं और 12th क्लास के अंदर मचाते हैं। पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाने के साथ साथ करियर के बारे में भी बताऊंगा। करियर में तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है मुझे तुम्हारी। आ जाओ जरा।